बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिस मौजू के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मौजू इंतहाई अहम नौइयत का है। इमरान खान के ट्वीट्स जिसमें उन्होंने इस बात को से दुनिया को आगाह किया है कि इंडिया एक प्लानिंग में है, एक सर्जिकल स्ट्राइक किस्म की प्लानिंग, जैसे उसने पहले भी कोशिश की। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसके ट्वीट्स किए इमरान खान ने, 4 ट्वीट्स ऊपर नीचे, उसमें उन्होंने इस बात के बारे में वजाहत की है कि इंडिया जिस किस्म का प्लान करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान में जिस किस्म की कार्रवाई का इरादा रखता है, तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया की इस हरकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे कि माजी में उनको रिस्पॉन्ड किया गया। इस दफ़ा रिस्पॉन्स उससे ज़्यादा शदीद होगा। सो इस बात से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, यूनाइटेड नेशंस और तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स, चाहे वो खत्ते के अंदर हों चाहे वो खत्ते से बाहर हों, उन सबको आगाह किया है पाकिस्तान ने कि हम इस चीज़ का भरपूर जवाब देंगे। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को क्लिक करें। आपको बहुत सी ऐसी खबरें जिससे आप आगाह नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के थ्रू। अभी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा सोचो विचार जारी है। इंडिया पाकिस्तान पे इस किस्म का ऑपरेशन करके, इस किस्म का अटैक करके, वो ये चीज़ दिखाना चाहता है कि जो उसके अंदर कंट्री में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात, फार्मर्स प्रोटेस्ट जिसने पूरी इंडिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट इससे पहले सब कॉन्टिनेंट में नहीं देखा गया। इस प्रोटेस्ट की वजह से नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे थे इंडिया के, इस किसान फार्मर्स वाले इस सारे इशू से पहले, अब उनके लिए हालात डगमगाना शुरू हो गए हैं। उनको प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पंजाब जो इंडिया के अंदर एक बड़ा वाइटल प्रोविंस है जिसका बहुत ज़्यादा करेक्टर है, वहाँ से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और जैसे कि खालिस्तान की तहरीक पहले भी बहुत ज़्यादा शोर जिसके बारे में रहा है, अब वो आवाज़ें फिर से उठना शुरू हो गई हैं। और नरेंद्र मोदी के इतने मजबूत सेटअप के अंदर उन्हें ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है और उनके पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। एक वायद इशू पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है, इंडियन नेशन उस पे आके एक हो जाती है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की स्ट्राइक या किसी किस्म की दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, तो उनके लोग इस बात पे जो है उस इशू को छोड़ के इसके पीछे मुतफिक हो जाएंगे कि हमारा पाकिस्तान के साथ एक्सटर्नल बॉर्डर्स पे ये इशू चल रहा है। लेकिन इमरान खान के डायरेक्ट रिस्पॉन्ड, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया ये करने जाता है उसका फ़ायदा डायरेक्ट इमरान खान को इस सूरत में होगा कि पाकिस्तानी कौम भी एक सफ़े पे आ जाएगी। वो पहले ही इमरान खान बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रहे हैं, इमरान खान और इदारे एक पेज पे हैं। अभी इस सपोर्ट के बाद उनके लिए हालात बहुत ज़्यादा टैकल करना ईजी हो जाएंगे कि उन्हें नेशन की सपोर्ट मिल जाएगी। इंडिया जिस प्लानिंग में है, जिस सोच में है, इंडिया जो ये चीज़ सोच रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के हालात इस तरह से हैं कि इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर के अंदर है, अपोजिशन के बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स चल रही हैं, अपोजिशन की ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंटरनली इश्यूज हैं। इससे फ़ायदा उठा के वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को और ज़्यादा अंडर प्रेशर लेके आना चाहता है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी खलफशार के अंदर इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहे कि वो उसको ये इशू का रिस्पॉन्ड करने का मौका ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी अरब और यूएई, इन 2 कंट्रीज़ के थ्रू इंडिया अपनी सपोर्ट लेना चाह रहा है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा इसराइल की सपोर्ट से इन कंट्रीज़ को। और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कैंप में तुर्की, मलेशिया और उसके बाद चाइना एंड रशिया, ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है, इन्हीं के पास सपोर्ट, पाकिस्तान को सपोर्ट इन्हीं से मिल सकती है और इन्हीं के थ्रू पाकिस्तान अपना जो है इंटरनेशनली तौर पे भी ये इनकी सपोर्ट दिखा सकता है और नेशन के अंदर भी एज ए इस्लामिक वर्ल्ड पे, इस्लामिक कंट्रीज से, इस्लामिक नेशन से सपोर्ट ले सकता है। चाइना की पाकिस्तान में सपोर्ट, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि जब मुश्किल टाइम पड़ा तो सऊदी अरब ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो चाइना ने हमारी सपोर्ट की स्ट्रेट अवे आके। और उसके बाद अब पाकिस्तान की प्रोग्रेस आपके सामने है कि एक अरसे के बाद पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनने जा रहा है। इवन जहाँ पे कोविड ने सारी दुनिया को डिस्टर्ब किया, वहाँ पे पाकिस्तान ने इस पे काबू पाया। पाकिस्तान की प्रोग्रेस पॉजिटिव वे में जा रही है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया कोरोना पे कंट्रोल नहीं पा सका। इंडिया को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो एक तो कोरोना के आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं कर सके और बहुत ज़्यादा इश्यूज, और स्पेशली ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट, ये जहाँ तक बहुत से थिंक टैंक्स का ये ख्याल है कि ये वो तहरीक है जो अभी तक नरेंद्र मोदी जिसकी इस चीज़ से आगाह नहीं है, ये तहरीक
उनके इक़्तिदार को लेके डूब सकती है। और ये वो तहरीक है कि जो शायद कल इंडिया के टुकड़े करने में इसका एक बुनियादी किरदार साबित हो। सो इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडिया की यूनिटी को, इस सब चीज़ को इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन नाज़रीन, इन सब चीज़ों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन, जिसमें नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने इंडियंस ने उन्होंने जाके भी डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट का ऐलान किया। इस सारे इशू के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होगी वाइट हाउस का कैरेक्टर। जब जो बाइडन, जिनके बारे में अभी बहुत से डिफरेंट एनालिस्ट बहुत सी डिफरेंट प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि उनका एशिया के बारे में उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक अफ़गानिस्तान में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना वो सारी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और इंडिया में उनकी पॉलिसी का शिफ्ट आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी प्रॉब्लम है। जो पुरानी पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की थी वो भी वो चेंज करना चाह रहे हैं। अब जो बाइडन इस सारे इशू के बारे में खामोश है। इंडिया इस कोई भी स्टेप लेने से पहले एक दफ़ा ये देखना चाहता है कि चाइना और पाकिस्तान और रशिया अगर ये एक कैंप में है तो कल को अमेरिका क्या उनकी सपोर्ट पे आएगा। वो इस चीज़ के बारे में, वो अगर डोनाल्ड ट्रंप होते अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो उसके बारे में तो उनको श्योर था कि डोनाल्ड ट्रंप के चाइना के साथ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट इंडिया को ट्रेड में, इंडिया को एशियन किंग बनाने में, इंडिया को आगे लेके आने में वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी जब से ये इलेक्शंस यूएसए के चेंज हुए हैं, यूएसए का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, जो बाइडन के आने से अब इंडिया थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि कल को अगर वो पाकिस्तान में कुछ ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो क्या उसका आउटकम होगा, कि अमेरिका किस साइड पे खड़ा होगा या अमेरिका न्यूट्रल रहेगा। अगर अमेरिका न्यूट्रल भी रहे इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। और यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही जब शाह महमूद कुरैशी दुबई में गए उन्होंने वहाँ पे भी इस चीज़ का जिक्र किया, और इमरान खान के ट्वीट्स वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो जो बाइडन का कैरेक्टर इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, और जब तक उनकी तरफ से कोई क्लियर स्टांस नहीं आता जनवरी में, जब वो इक़्तिदार प्रैक्टिकल तौर पे संभालेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ पता चलेगी कि पॉलिसी किस तरफ से शिफ्ट हुई है और पॉलिसी किस तरफ जा रही है। सो आने वाले हालात बहुत सी चीज़ों को वाज़ेह करेंगे। इसराइल एक बेसिक फैक्टर है कि जिसका अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा किरदार है, और पाकिस्तान से साथ उसकी मुखालफत हमेशा से वाज़ेह है। अब वो अपना वज़न तो इंडिया के पलड़े में डालेगा, और जब वो अपना वज़न इंडिया के पलड़े में डालेगा तो फिर शायद अमेरिका में भी बहुत सी लॉबीज़ उनकी सपोर्ट पे आ जाए। लेकिन पाकिस्तान एक पॉजिटिव वे से इस सारी चीज़ को हैंडल कर रहा है, और उसने उससे पहले यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व किया। इवन कश्मीर के अंदर जो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, उन पे जो फायरिंग हुई उसका भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया, और उसमें उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह किया कि इंडिया इंटरनेशनल रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रूल्स की धज्जियाँ उड़ा रहा है लगातार तरीके से। वो इन करारदादों को, इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के इदारे, इंडिया ने अगर ऐसा किसी किस्म का भी एक्शन करने की कोशिश की तो ये बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर इंडिया अपने मुल्क के अंदर हालात ऐसा ऑपरेशन, ऐसा एक्शन करके ठीक करने की कोशिश करेगा, और वो ये समझेगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी और ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाएगी, तो आप देख लेना हालात जिस नहज पे खड़े हैं, उल्टा नरेंद्र मोदी को इसका नुकसान होगा। पाकिस्तानी नेशन और ज़्यादा इत्तेहाद की सूरत इख्तियार कर जाएगी, और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। इवन पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी को बैकिंग करेंगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान आगे आएगा। देखिए आने वाले दिन इस बारे में हमें क्या बताते हैं, आने वाले हालात के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।